नितिन नबीन आज अध्यक्ष की कमान संभालेंगे और सुबह करीब 11:30 बजे पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह की मौजूदगी में वो पद ग्रहण करेंगे। उससे पहले नितिन नबीन झंडेवाला मंदिर और वाल्मीकि मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था भी टेकेंगे। नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया गया, क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आया है। इसके साथ ही वो पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की राह साफ कर चुके हैं। तो आज बीजेपी अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नितिन नबीन इसकी कमान संभालेंगे और उससे पहले झंडेवाला मंदिर भी नितिन नबीन जाएंगे और साथ ही बंगला साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेकेंगे। तो देखिए, पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की राह अब साफ कर चुके हैं नितिन नबीन। और बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के दिग्गज नेता भी आज जुटेंगे। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, आज का पूरा कार्यक्रम क्या होने वाला है? कितनी देर में नितिन नबीन पहुंचेंगे झंडेवाला मंदिर? जी बिल्कुल, वो पहुंचने ही वाले हैं झंडेवाला मंदिर और वहां पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। और पूजा करने के बाद वो ठीक वहां से पास में महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और वाल्मीकि मंदिर के बाद उनका कार्यक्रम है गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने का। और उससे पहले यानी पर आज नितिन नबीन जाने वाले हैं, रिलीजियस प्लेसेस पर जाने वाले हैं। और इसके बाद जब इन 4 जगहों पर वो दर्शन कर लेंगे, उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय लगभग 10 बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं। और 11:30 बजे के आसपास पूजा हमको ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इन सभी की मौजूदगी में आज वो पदभार भी संभालने वाले हैं। लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास ये आधिकारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यानी कि जो के लक्ष्मण है, जिनके नेतृत्व में पूरा चुनाव कराया गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो इस बात का अनाउंस करेंगे कि नितिन नबीन अब बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले। उसके कारण ये कि कल जो नॉमिनेशंस प्राप्त हुए बीजेपी को, उसमें सिर्फ एक नाम था और वो नाम था नितिन नबीन का। तो अब बीजेपी के अंदर एक जनरेशनल शिफ्ट आपको नजर आएगा। नई ऊर्जा, युवा चेहरा नितिन नबीन अब बीजेपी के चेहरे बन जाएंगे। और इसका आधिकारिक ऐलान आज 11:30 बजे के आसपास होगा। और जब ये ऐलान हो जाएगा तब उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर जो कार्यकर्ता होंगे बीजेपी को, उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नितिन नबीन को उनके कमरे, यानी बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कमरा होता है बीजेपी दफ्तर के अंदर, मुख्यालय के अंदर, वहां पर उनको लेकर जाएंगे। पीयूष, जब पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, उनके अलावा कौन से वो दिग्गज बीजेपी के नेता होंगे जब नितिन नबीन कमान संभालेंगे? जी, आज जब ये कमान संभालने का पूरा कार्यक्रम जब हो रहा होगा, तो उस वक्त ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कैबिनेट के कई वरिष्ठ नेता, इसी के साथ साथ जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। कई कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो देश भर से आए हुए हैं, वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद रहेंगे। और एक नई जोश, एक नई ऊर्जा के साथ बीजेपी का जो नेतृत्व है वो आज बदलने वाला है। और जब ये ऐलान हो रहा होगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये ऐलान होगा। और उस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। नितिन नबीन को बहुत बहुत बधाई जो है वो दी जाएगी। और इन बधाइयों के बाद नितिन नबीन को उनका जो कार्यालय है वहां पर उनको लेकर जाया जाएगा। अच्छा, नितिन नबीन का पीयूष ये बताइएगा, निर्विरोध चुने जाना ऐसे में बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर कैसा साबित हो सकता है आगे के लिए? जी देखिए, अगर हम बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर की बात करें तो नितिन नबीन का कार्यकाल आगे आने वाले समय में आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव के ठीक बाद ही 5 राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, इन बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और इन बड़े राज्यों में ये चुनौती जरूर बीजेपी के सामने होगी कि किस तरह से लोगों के बीच में जाए। इन 5 राज्यों में एक राज्य असम, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बंगाल में बीजेपी जो है वो 3 से 70 से ज्यादा सीटों का आपके पास लौटेंगे। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए सीधे झंडेवाला मंदिर से, जहां पर कुछ देर में अमित
नितिन नबीन पहुंचने वाले हैं झंडेवाला मंदिर में पूजा करने के लिए, कितना समय और लगेगा? देखिए पूजा, नितिन नबीन जैसा पीयूष भी बता रहे थे अपने आवास से निकल चुके हैं और यहाँ झंडेवाला मंदिर में वो आशीर्वाद लेने आएंगे माता रानी का। ठीक पीछे हमारे आपको दिखाई देंगे जो मंदिर के पुजारी हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी मंदिर के पुजारी को भी, क्योंकि पहले से सूचना दी गई है, प्रशासन को सूचना दी गई है कि बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष इस वक्त नितिन नबीन जो आज आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनकी यहाँ पे मौजूदगी होगी। माता के सामने वो मत्था टेकेंगे और फिर उसके बाद कई 2-3 और मंदिरों में उन्हें जाना है और फिर अंततः बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय वो पहुंचेंगे। लेकिन नितिन नबीन अब से कुछ देर में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचने वाले हैं और उस हिसाब से जो मंदिर प्रशासन है उनको भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। कुल मिलाकर देखिए ये एक अहम पल होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में नितिन नबीन ने अपना लोहा मनवाया। फिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उनको जब जिम्मेदारी मिली तो वहां भी उनका जिस तरह से चुनाव में मैनेजमेंट था उसके बारे में चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। फिर लोकसभा में क्लीन स्वीप दर्ज करना अपने आप में, छत्तीसगढ़ में जहां पे उनको एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा। लेकिन जब नितिन नबीन का नाम इस बात को लेकर आया कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तो सबको झटका लगा था। इसको लेकर काफी लंबा सफर तय भी उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी